जज़ाकमुल्लाह खैर शेख, मैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब का माइक खोलने जा रहा हूं, मगर उससे पहले ये सना बहन है वो वजाहत चाहती हैं कि जो औरतें हैज़ और निफास की वजह से रमज़ान में रोज़ा क़ज़ा करती हैं तो बाद में जब वो अदा करेंगी तो उसके साथ फ़िदिया भी देना है। और ऐसे ही एक भाई का सवाल है कि मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? अच्छा, 2 सवाल। पहला जो सवाल बहन का कि हैज़ और निफास की वजह से जो रोज़े टूट जाते हैं तो छोड़े जाते हैं और यकीनन छोड़ना चाहिए, बल्कि मकबूल ही नहीं अगर कोई रखे तो वो फिर बाद में जो क़ज़ा करें तो क्या फ़िदिया भी है? तो जवाब उसका ये है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद से लेकर शव्वाल से लेकर शाबान यानी नए साल का रमज़ान आने से पहले अगर उन्होंने क़ज़ा कर लिया तो फ़िदिया की ज़रूरत नहीं है। अब अगर दूसरे साल का भी रमज़ान आ गया उसके बाद फिर क़ज़ा कर रहे हैं तो यहाँ कुछ अहले इल्म ने कहा कि ये फ़िदिया भी होना चाहिए। इधर क्या फ़िदिया भी होना चाहिए। दूसरा जो सवाल है जो आपके अब्बू और अम्मी ज़ईफ़ हैं तो इधर देखा जाएगा कि अगर मामूली ज़ईफ़ हैं, हाँ कमज़ोर हैं, रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखना चाहिए। और अगर ये है कि नहीं काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब रोज़ा नहीं रख सकते, आजिज़ हैं, क़ासिर हैं और उन्हें बीच-बीच में खाना-पीना ज़रूरी है, तो ये दायमी अगर ये वजह है, बुढ़ापा आ गया, तो वो उनके लिए फ़िदिया हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएँ या खाना पहुँचा दें। यानी गल्ला अनाज जैसे चावल हुआ 1.5 किलो हर दिन के बदले में दे दें। और अगर खाना उसके साथ और भी आपने दाल दे दिया और मुकम्मल यानी राशन दे दिया कि मुकम्मल एक खाना बना के खा ले तो ये ज़्यादा बेहतर। अगर आपने दावत भी ले ली मिस्कीनों की, खिला दिया तो ये भी सही और दुरुस्त है। अब इधर हो सकता है एक और सवाल है कि वो ज़ईफ़ है, कभी कुछ दिनों में रोज़ा रख सकते, कभी नहीं रख सकते। तो अब ऐसी अगर हालत है तो इसका माना मतलब ये हुआ कि बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। तो जितना दिन रमज़ान में रख सकते हैं रख लें और बाद में ठंडियों में मसलन क़ज़ा कर लें अगर ये कर सकते हैं तो। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकमुल्लाह खैर शेख, अभी 10 मिनट हमारे पास बाकी हैं और मैं ज़हीर भाई से गुज़ारिश करूँगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें नशर कर दी जाए। और सबसे गुज़ारिश है कि जो लोग रमज़ान के जिस तरह से शेख मोहतरम ने कहा कि तिलावत, तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएँ। और जो हज़रात यूट्यूब से देख रहे हैं उनसे गुज़ारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करें ताकि इस्तिफ़ादा अम्मा हो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसी तरह आप हज़रात भी दावत के काम में शरीक हो जाएँ। जज़ाकमुल्लाह खैर, मैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब का माइक ओपन कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, शेख साहब मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले मुझे अरबी कुरान भी पढ़ना ज़रूरी है, फिर उसके बाद तर्जुमा पढ़ा जाए? क्या मैं सिर्फ़ तर्जुमा ही ख़त्म कर सकता हूँ या फिर सिर्फ़ तर्जुमा भी पढ़ सकता हूँ क्या? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये था कि अगर तर्जुमे के साथ हम कुरान पढ़ रहे हैं, उस वक़्त तक अगर सजदे की आयत आए, तो क्या उस वक़्त सजदा करना वाजिब है? इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। भाई कह रहे हैं कि अगर मान लें हम सिर्फ तर्जमा पढ़ना चाह रहे हैं या आप कहिए कि एक वक्त हमने खास किया कुरान पढ़ने के लिए, तर्जमा का हमारा अलग एक सिलसिला है, मसलन उसकी अलग तरतीब है। इधर मैं कहूँगा बहुत पहली बात तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी इससे हमें फ़ायदा उठाएँ कि तर्जमा हमें पढ़ना चाहिए। इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं और बहुत से सवालात के जवाब हैं। मुमकिन है कि आप पूरा तर्जमा मुकम्मल नहीं समझ सकें, लेकिन अगर उसमें आप 70% समझ गए, 80% समझ गए, 50% समझ गए, बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसको आसान करने के लिए आप फिर से कहूँगा एक शेड्यूल आप बनाएँ। कुरान पढ़ने का अलग एक तरतीब दें और तर्जमा का अलग तरतीब दें, अलग टाइम दें। अच्छा, अब रहा क्या तर्जमा पढ़ने से पहले कुरान वो अरबी में यानी अल्लाह का जो कलाम है वो पढ़ना ज़रूरी है? तो उसका जवाब है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तर्जमा एक मुस्तकिल चीज़ है, इल्म आप हासिल कर रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत करना ये अलग एक इबादत है। वो अल्फाज़ मुतअब्बद है, यानी वो अल्फाज़ पढ़ना ही इबादत है। तो वो अलग है, ये अलग है, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। कुरान आप पढ़ें अलग टाइम में, इसको अलग पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ तर्जमा ही पढ़ रहे हैं, या आप कुरान आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ़ तर्जमा पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है।
अब रही बात अगर सजदा वाली आयत से गुजरे, अब आप अरबी में या अल्लाह का कलाम जो कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ तर्जमा पढ़ रहे हैं, और उसका तर्जमा में आए कि अल्लाह के लिए सजदा करो, उससे करीब हो, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू या फकल्ला ला तुतअहु वस्जुद वक्तरिब, तो क्या सजदा करेंगे? तो जवाब उसका है कि नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम आपने नहीं पढ़ा, ये तो अल्लाह ताला के कलाम का जो माना है उसका तर्जमा है। और वो भी भाइयों ये भी बताऊं, तर्जमा जो कुरान है वो मुकम्मल अल्लाह ताला के जो अल्फाज हैं उसका नहीं है, बल्कि उसके जो मानी जाहिर हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका ये तर्जमा है। तो ऐसे हालत में अलगरज आप सजदा नहीं करेंगे, इसलिए आपने सजदे तिलावा की आयत नहीं पढ़ी, उसका तर्जमा पढ़ा, और तर्जमा में वो बात नहीं है जो अल्लाह ताला के कलाम में है और उस अल्फाज में है। बारकल्लाहु फीकुम। जी, अब मोहम्मद जुबैर साहब अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक जो है, पहला के जो अपना खुद का घर होने के बावजूद जो है ना, जो अपना और एक जो प्लॉट है, हमारा जो साइट है, उस पे ज़कात वाजिब होती है या नहीं? उसके अलावा मेरा थोड़ा खर्च भी है, किसी का एक 3-4 लाख का खर्च भी है, और एक प्लॉट एक्स्ट्रा जो साइट लेके रखे हैं, तो उस पे ज़कात वाजिब है या नहीं? ये पहला सवाल है। बारकल्लाहु फीक। ये पहला है। दूसरा दूसरा जो है वो जो कुरान पढ़ते पढ़ते जो जहाँ सजदा आता है ना, अगर 2-3 जो सजदे पहले जो थे मैंने किया नहीं, वो भूल गया मैं, तो उस पे क्या है, यानी उसको फिर दोहरा सकते हैं या उस पर कुछ है? अच्छा, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, दो सवाल है। पहला जो सवाल आप कह रहे हैं कि आपके पास खुद का घर है और एक एक्स्ट्रा आपके पास जमीन है, प्लाट है, उस पर ज़कात है या नहीं? जवाब ये है भाइयों कि ये आप जो एक्स्ट्रा आप घर भी लिए हैं या जमीन लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात कब है? जब आप ये जमीनें खरीदे हैं तिजारत के लिए। जिस तरह बड़े बड़े ताजिर होते हैं, वो ज़मीनें खरीदते हैं, उसको प्लाटों में बांटते हैं, फिर उसको महंगे में बेचते हैं, 1-2 साल का इंतजार करते हैं, 3 साल का। अलमुहिम तिजारत के लिए हैं, तो हर साल उसकी कीमत देखी जाएगी और उस पर फिर 2.5% ज़कात है। लेकिन आपने अगर ऐसा ले लिया, एक ज़मीन ले ली, एक्स्ट्रा घर आपने बना लिया, कई ऐसे ज़मीनें आप छोड़े हैं तिजारत के लिए नहीं, बल्कि कि आपने कहा कल बच्चों के लिए, मुस्तकबल के लिए, या आपका कोई इरादा है ही नहीं, हो सकता कल बेच भी सकें। देखिए, हो सकता है बेच भी सकें कल, हो सकता है कल उधर कुछ आप तिजारत करें, कुछ दुकानें खोलें। तो ये अगर तिजारत के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, इस पर ज़कात वाजिब नहीं। तो आपने जो शक्ल जो बयान की उस पर ज़कात नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं आप मक़रूज़ हैं, अगर मक़रूज़ हैं तो आप अगर साल पूरा होने से पहले दे रहे हैं जिसका कर्जा है तो खलास हो गई बात आपकी। लेकिन अगर दे नहीं रहे तो आपकी मिल्कियत में वो शामिल है, तो आपको ज़कात निकालना होगा 2.5%। सजदे तिलावत के बारे में आपने कहा कि कुरान पढ़ रहे थे, कई जगहों पर तिलावत की आयतें गुजरी, आपने सजदा नहीं किया, तो बाद में क्या करें? तो बाद में, शुरू में आपने नहीं किया, पहली बात कोई हर्ज नहीं है, सजदे तिलावत ये सजदा करना ये मसनून है, वाजिब नहीं है। अब अगर छोड़ दिए तो उसका वक्त है वो ख़त्म हो गया, फिर दोबारा अब सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। जी, अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे पास 4 मिनट रह गए और शेख से भी गुजारिश है कि अगर मुनासिब अगर स्पीड हो सकता है तो ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा सवाल है कि मस्जिद में फर्ज नमाज की जमात हो रही हो तो क्या फर्ज नमाज के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं? माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सिद्दीकी नमाज अभी 12 साल इनकी उम्र है, शुरू में भी सवाल किए थे। कह रहे हैं नमाज में शामिल हो गए मस्जिद में, अब नमाज पढ़ लिया उसके बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, तो उसका जवाब ये है कि जब नमाज उन्होंने पढ़ ली, फर्ज हो या कोई भी सुन्नत रातिबा पढ़ लिया, जैसे जोहर से पहले 2 रकात या 4 वो सुन्नत अज़्ज़ोहर, तो फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुराद तहियतुल मस्जिद से है, जो मुस्लिम की रिवायत है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि लजा अहदुकुमुल मस्जिद फला यजिस हत्ता युसल्ली रकातैन, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो बगैर 2 रकात नमाज पढ़े हुए ना बैठे। मुराद बगैर नमाज
पढ़े हुए ना बैठे। तो अगर उसने फर्ज नमाज पढ़ ली तो नमाज पढ़ ली, तो फिर अलग से तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं। बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकमुल्लाह खैर। एक फरहतुल्लाह साहब अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। अल्लाह जज़ाए खैर दे वालेकुम आपको और यासीन भाई को, इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और काफी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मेरे 3 छोटे से सवाल है शेख। मेरे फर्जंद 17 साल के हैं, वो 6 साल की उम्र से बीमार है और वो दवा खाते हैं, उनको फिट्स आते हैं। दूसरा सवाल ये है शेख, जैसे हम सहरी कर रहे हैं, फजर की अज़ा हो गई एक तो मिनट, फौरन वो 6 महीने से बीमार है क्या? 6 साल से बीमार है शेख, 3 अभी साल से? 17 साल के हैं। अल्लाह उन्हें शफा दे। आमीन आमीन। और दूसरा सवाल है शेख, जैसे फजर की अज़ा होती है तो हम सहरी करें तो उसी वक्त रोक देना चाहिए शेख। और तीसरा सवाल है शेख मेरा कि जो औरत मतलब हैज को रोकने के लिए गोलियां खा के अपने मतलब रोजे से इस्तेफादा उठाने के लिए हैज के मतलब वक्त बढ़ा सकती है शेख। बारकल्लाहु फीक। हमारे ख्याल यासिन भाई आखिरी सवाल रहेगा, टाइम पूरा हो गया, इनका जवाब दे देते हैं। जी, इसमें गुजारिश ये है कि जो मेडिकल जो सवाल है इंशाल्लाह जिस तरह से ऐलान कर दिया गया था कि वेडनेसडे 22 तारीख को 4 डॉक्टर्स के पैनल्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, खासकर शुगर के मरीज वगैरह भी ये सवाल कर रहे हैं। तो अभी जो वेडनेसडे है 2 दिन के बाद 5 बजे सऊदी अरब के टाइम में फिर से ऐलान कर रहा हूँ, इंडिया के 7:30, पाकिस्तान के 7 बजे इंशाल्लाह इसी जूम के लिंक में आपको और इसी राह जन्नत के चैनल में आपको लाइव भी मिलेगा, तो वहां आप पूरा इस्तेफादा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर यासिन भाई, आपने अच्छी तंबीह की। और ये भी गालिबन एक लेडी डॉक्टर भी आ रही हैं, अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। तो औरतें भी अगर कुछ अपना मखसूस सवालात करना चाह रही तो ये अच्छा मौका है। और हमारे ख्याल 1 घंटा काफ़ी नहीं रहेगा, लोगों का सवालात ज़्यादा रहेगा, तो 1.5 घंटा भी बढ़ा दीजिएगा ज़रूरत इंशाल्लाह को सामने ज़रूरत समझते हुए। अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम। 3 सवाल आप भाई का है। पहली बात तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके साहिबजादे को मुकम्मल शफा अता करे। असअलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीह। कह रहे 3 साल से बीमार हैं, 3 साल से बीमार हैं। अगर अब वही साबिक़ा जो बातें गुजरी हैं, अगर ये वक्ती बीमारी है, रोज़ा नहीं रख सकते हैं और बाद में मसलन क़ज़ा कर सकते हैं, और दिनों में मसलन जब ठंडी का मौसम आता है तो फिर बाद में वो क़ज़ा उन्हें कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो बीमारी अभी दायमी है या कहीं अभी अल्लाह आलम कोई ख़ास पता नहीं है, गालिबन ये खींचेगा या अभी उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, और वो दवाई बराबर खाना है और वो मसलन हर 4-6 घंटे पे खाना रहता है, तो ये और भी रमज़ान के अलावा भी दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो ये इनका शुमार फिर वही वो मरज़ दायमी में हो गया, फ़िदिया होगा। हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, जिसकी बातें तफसील से बार-बार गुज़र गई। तो ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो सवाल है कि फजर की जब अजान हुई तो फौरन रुक जाना चाहिए। तो इधर फजर की अजान अगर उसका टाइम सही टाइम पर अजान हो रही है तो बिल्कुल आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ एहतियात किया जाता है, बहुत से कैलेंडरों में कुछ एहतियात किया जाता है, जिस तरह यहाँ का भी भाइयों, यहाँ सऊदी में भी है, कुछ फलकियात के जो माहिर हैं और यहाँ जो अक्सर जो चांद देखते हैं, उन्होंने कहा 3 मिनट फजर की अजान में अभी भी कैलेंडरों में एहतियात है। अगर इस तरह एहतियात की बात है और उस पर किया जा रहा, तो उसके बाद भी अजान के बाद भी खा लिया पी लिया तो कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह। लेकिन अगर टाइम पर अजान बिज़्ज़त हो रही तो ये खाना नहीं चाहिए और एहतियात भी बरतना लाजिमी है। तीसरी बात यह है औरतों के मुताल्लिक कि जो महीना आ जाता है उनका, तो क्या दवाई अगर वो खा लें रोकने के लिए ताकि पूरा रोज़ा रखें, छूटे ना, बाद में क़ज़ा ना करनी पड़े, तो क्या ये जायज़ है? तो शरअन ये जायज़ है। अगर खा लिया उन्होंने और फिर खून नहीं आया तो उनका हुक्म वही है कि वो पाक और साफ़ हैं। तो इस तरह रोज़ा अगर रख रहे हैं, उनका रोज़ा सही है, मकबूल है। लेकिन अगर बेहतर की बात है और ये तिब्बी नुक्ते नज़र से हो सकता है अपने डॉक्टर्स जो भाई हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, हो सकता है कल उनसे भी पूछा जाए और वो जवाब दें। लेकिन अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम दिया है, अल्लाह ताला ने जो इस तरह औरतों को ऐसे ही बनाया है कि हर महीने में आए, तो उन्हें अपनी इस खुद या जो तकदीर है या जो ये कैफियत है उस पर राज़ी हो जाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए और बाद में फिर क़ज़ा कर लें। लेकिन अगर
کھا رہی ہیں، رک جا رہا روزہ رکھ رہی ہیں تو روزہ ان کا صحیح اور درست ہے، مقبول ہے، بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور میڈیکلی طبی نقطۂ نظر سے یہ کہاں تک صحیح ہے اور بہتر ہے کہ دوائی کھا کر حیض کے خون کو آگے کرنا، مقدم کرنا؟ یہ انشاءاللہ وینسڈے اس کا جواب تفصیل سے دیا جائے گا۔ تو عبد الرشید بیگ صاحب، یہ آر بیگ صاحب، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے کیا؟ بارک اللہ فیکم، شاید آپ تاخیر سے ہمارے ساتھ لوگ ان ہوئے ہیں، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیرن، آپ نے سوال کیا، جواب اس کی وضاحت کی گئی۔ اگر وہ ممیز ہے، سمجھدار ہے، نماز کے بارے میں جان رہا ہے، نماز کا طریقہ جان رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، نماز پڑھا سکتا۔ اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری کی روایت ہے، عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے امامت کرائی اور اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، یا 6 یا 7 سال کے تھے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ایک شیخ، ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 10 منٹ بڑھا لیا جائے یہ سوالات بھی، تاکہ اس میں کئی لوگ جو ہاتھ کم سے کم اٹھائیں ان سے ہم پوچھ لیں۔ اگر اور بھائی راضی ہیں تو 10 منٹ کے اندر لیکن ختم کریں، تو تاکہ جو وعدہ کیا گیا پورا کیا جائے۔ کچھ بھائی ایسا ہے پورا ٹائم میں رہنا چاہتے ہیں اور زیادہ وقت ہوتا ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ سوالوں کے جوابوں سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتے۔ جی یوسف عبداللہ صاحب اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، میرا جو پہلا سوال تھا اس میں ایک چیز رہ گیا تھا جو میں پہلے کیا تھا کہ جو بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو یعنی کہ جب جیسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی لے لیا، لیکن اگر اس ماں نے یا اس ماں کی بہن نے دودھ نہیں پلایا ہو تو پھر اس کے لیے جب بڑا ہوگا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے وہ 8 رکعت ہے اور 3 رکعت وتر ہے، کیا مطلب یہ صحیح یہی ہے یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کیا؟ تراویح کے بعد بارک اللہ فیک۔ اچھا، آپ کہہ رہے بچپن سے اس بچے کو گود لیا گیا لیکن نہ ماں نے دودھ پلایا نہ اس کی بہن نے، بڑا ہو گیا، تو یہ محرم پھر نہیں رہے گا، ایسی حالت میں محرم نہیں رہے گا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور پردہ لازمی رہے گا، اور ایسے ہی آپ کی جو بیوی ہیں ان کی بھی جو بہن ہے، ان کی خالہ نہیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی غیر محرم میں ہیں۔ لیکن اس طرح آپ ان کو سمجھیے کہ آپ ایک قریبی رشتہ دار کی طرح اس کے ساتھ حسن رویہ کیا جائے، لیکن یہ جو احکام ہیں اس کی پابندی کرنی ہوں گی۔ دوسری بات جو ہے تراویح کے بارے میں، تو تراویح کی نماز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں پڑھیں، مین ہے اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جس کی قرأت واضح ہے، رکوع سجود پا سکتے ہیں، نہ کہ وہ امام جو لگ رہا کہ بس کمپٹیشن میں سب سے پہلے بس پہنچنا چاہ رہا، نہ رکوع نہ سجود نہ قرآن مجید کی تلاوت، نہ سمجھ میں آ رہا کیا پڑھ رہا، یعلمون تعلمون ہاں رہا حروفوں کو۔ بھائیو یہ قرآن کا یہ مذاق ہے، ایسے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اگر اکیلے آپ 2 رکعت پڑھ رہے اطمینان کے ساتھ، یہ لاکھ گنا بہتر ہے جو ایسے آدمی یا ایسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس کی رکعات کے بارے میں یہ ہے، تو تراویح کی نماز کے بارے میں آپ جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی جو نمازیں 2 رکعتیں ہیں، تو اس طرح اس حدیث کے روشنی میں اگر آپ مثلا گھر میں تراویح کی نماز کے لیے شروع رات میں آپ نے مثلا 11 پڑھ لیا، پھر تہجد کے لیے اٹھے اور 2 4 6 8 پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، رات کی نماز 2 کر کے کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رہی بات فکس کرنا کسی عادت، اگر کوئی ایک فکس کر رہا ہے تو لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بھائی اپنا نام ریڈ می لکھتے ہیں، موبائل کا نام، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مائک کھول رہا ہوں، یوسف پاشا سید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ حاملہ عورتوں کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک عمل سنا کہ حدیث میں آتا ہے نا شیخ کہ جو ہے آپ جو ہے اپنے بیویوں میں سے جو حاملہ ہیں انہیں بھی جو ہے نا آپ بھی یہ آیت کے دائرے میں آتے ہیں فدیۃ طعام مسکین وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. کیا یہ حدیث صحیح ہے اور ذرا اس پہ روشنی ڈالیے شیخ پلیز. اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حاملہ عورت اور ایسے ہی مرضعہ جو دودھ پلا رہی ہے ان کا حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتی ہیں تو روزہ رکھ لیں، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو روزہ توڑیں اور بعد میں قضا کر لیں گی. یہ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق جو ذکر کر رہے ہیں بہرحال اگر اس کا پورا حوالہ دے دیں تو دیکھوں تو بہتر رہے گا تاکہ اس طرح کیا آپ بالضبط کہنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل نہیں سمجھ سکا. بارک اللہ فیکم. جی آپ بھائی آپ حوالہ اس میں چارٹ میں پیش کر دیجئے، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کی جائے گی. نعیم خان صاحب یہ آخری سوال لیتے ہیں نعیم خان صاحب سے. اس سے پہلے جو چارٹ میں سوال رہے گا انشاءاللہ ہم اس کو کل پہلے پوچھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ نعیم خان صاحب اپنا آخری سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ یہ سوال زمین کے زکوٰۃ کے بارے میں ہے، شاید گزر چکا ہے لیکن میری جو سوال ہے اس سے جو میرا ارادہ ہے اس کے حساب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک زمین ہے جو ہم لوگوں نے خریدے ہیں، اس زمین کو خریدنے کا مقصد جو تھا کہ ہم لوگ اس کو کبھی اگر موقع ملا تو اس میں کچھ بلڈنگس وغیرہ بنائیں گے، کچھ اپنے لیے رکھیں گے، کچھ کرائے کے لیے دیں گے یا پھر کچھ بیچیں گے. ایک بات. دوسری اگر فیوچر میں کبھی ضرورت پڑی تو بچوں کے لیے اس کے استعمال میں آئے گی، یا پھر اگر کبھی ضرورت پڑی اور اس کو بیچا بھی گیا لیکن تجارت کی شکل میں نہیں ہے، اگر ضرورت پڑنے پر اگر پیسوں کی ضرورت ہوئی تو کیا اس زمین پہ ابھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تجارت کی غرض سے نہیں ہے، آپ کچھ بھی کل کر سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحد نذیر حفظہ اللہ. ایسے ہی معذرتاً جو سوال تھوڑے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم کل اس کو یعنی مقدم رکھیں گے. اور سب سے گزارش ہے کہ کل بھی سعودی عرب کے ٹائم 7 بجے، ایسے ہی پاکستان کے ٹائم 9 بجے اور ایسے ہی انڈیا کے ٹائم 9:30 بجے یہ پروگرام کے دوسری کڑی انشاءاللہ شروع ہوگی جس میں رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہوگا اور ایسے ہی پورا 1 گھنٹہ آپ کے سوالات کے لیے دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. اور پھر اس کے اندر ایک خاص اعلان یہ بھی ہے، جیسا شیخ محترم نے خود شروع میں بتایا کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر سعودی عرب کے 2 بجے سے 3 یا 3:15 تک رہے گا. اور اس کے لیے جو چارٹ میں نمبر دیے گئے ہیں واٹس ایپ کا، آپ اس میں اپنے دروس میں یا واٹس ایپ کے گروپ میں جڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کو باقاعدہ اس کے تعلق سے اپڈیٹ ہو. اور اس کے اندر ایک خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ اگر اس نمبر پر اپنا خواہش ظاہر کریں گے، کہیں سے بھی اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس پر تو وہ اپنا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. ایسے ہی جو لوگ بہت اچھی طرح سے اردو پڑھتے ہیں اور وہ ترجمہ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا مختصر سا ریکارڈ کر کے اس نمبر پر بھیجیں تو ان کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. پورے مہینے کی ترتیب ہوگی. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.